Good morning, class. Now I discuss about pre-Mendelian theory. This theory was given before the Mendelian theory, so that's why this theory is known as the pre-Mendelian theory. Mendel से पहले, Mendelian, this terms given from the G.J. Mendel. Pre means पहले. मेंडल से पहले जो थ्योरीज दी गई थी, मेंडल ने जो थ्योरी दी थी वो हम बाद में पढ़ेंगे. उससे पहले मेंडल ने जो थ्योरी दी थी उससे पहले कुछ एक साइंटिस्ट आए थे और उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज के बारे में बताया था. जो फर्स्ट थ्योरी है दैट इज द वेपर थ्योरी. वेपर थ्योरी किसने दी थी? पाइथागोरस ने दी थी. इन्होंने ये कहा था इंटरकोर्स के दौरान जो मेल बॉडी से वेपर्स निकलते हैं, जैसे ही वो जाके फीमेल बॉडी की वेपर्स के साथ फ्यूज करते हैं तब जाके क्या बनता है? फिटस बनता है. दोबारा समझा रही हूँ. वेपर्स थ्योरी पाइथागोरस ने दी थी. इन्होंने ये कहा था इंटरकोर्स के दौरान मेल बॉडी से जो वेपर्स निकलते हैं, जैसे ही वो जाके फीमेल बॉडी की वेपर्स के साथ फ्यूज करते हैं तब जाके फिटस या फिर ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं. नेक्स्ट थ्योरी इज द फ्लूइड थ्योरी. फ्लूइड थ्योरी दी थी एरिस्टोटल ने. उन्होंने ये कहा था कि मेल बॉडी में जो सेमन रिलीज होता है वो प्यूरिफाइड ब्लड है, बट फीमेल बॉडी में जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के दौरान जो फ्लूइड्स निकलते हैं, ब्लड निकलता है, वो प्योर नहीं होता. जब मेल सेमन जाके फीमेल मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के साथ बाइंड करता है, कंबाइन करता है, तब जाके क्या बनते हैं? एम्ब्रियोज बनते हैं. फ्लूइड थ्योरी इज गिवन बाय द एरिस्टोटल, whereas the Vapors theory is given by the Pythagoras. And next theory is the theory of pangenesis. इस थ्योरी को किसने दी थी? डार्विन ने दी थी. इन्होंने कहा था एक बॉडी है, उसके अंदर जितने सारे सेल्स होते हैं ना, उनके अंदर से कुछ एक छोटे छोटे टीनी टीनी पार्टिकल्स निकलते हैं जिनको गेम्यूल्स या फिर पेंजिन बोलते हैं. ये जो गेम्यूल्स होते हैं इनके अंदर ये कुछ कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाता है और आगे फर्दर ये पास होता रहता है. ये जो गेम्यूल्स होते हैं ये कहाँ कलेक्ट होते हैं? गेमेट्स में कलेक्ट होते हैं. देन वो फीमेल बॉडी में बाइंड करने के बाद जाके ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं. बट उन्होंने अब की इसमें भी क्लियरली नहीं बता पाए थे कि स्पर्म मेल गेमेट जो होता है वो स्पर्म होता है. इन्होंने गेमेट्स के बारे में तो बताया है, लेकिन क्लियरिटी नहीं है इसमें, विजिबिलिटी नहीं है कि इन्होंने क्लियर नहीं किया कि इसमें स्पर्म जो मेल बॉडी का जो गेमेट होता है दैट इज कॉल्ड स्पर्म एंड फीमेल बॉडी का जो गेमेट होता है उसको एग या फिर ओवम कहते हैं. तो इसीलिए इस थ्योरी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था. नेक्स्ट थ्योरी आता है थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म. इस थ्योरी को दिया था विस्मन ने. इन्होंने ये कहा था जो जर्म प्लाज्म होता है ये इमोर्टल है, जबकि जो सोमेटोप्लाज्म है ये मोर्टल है. इमोर्टल का मतलब होता है जो कभी नहीं मरता, और मोर्टल का मतलब होता है जो एक टाइम आने के बाद वो खत्म हो जाता है. तो ये थ्योरी ऐसे कहते, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग विस्मन ने ये कहा था कि जर्म प्लाज्म जो होता है ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, ऑफस्प्रिंग से आगे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते रहते हैं. नेक्स्ट इज द व्हाई मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट्स फॉर द एक्सपेरिमेंट. फर्स्ट पॉइंट इज द pea plant is easily available at anywhere and they can grow easily. And next point is the presence of 7 contrasting characters. इसके पास वो 7 contrasting characters या फिर यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं जो किसी और प्लांट्स पे मिलना थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए मेंडल ने क्या किया था? पी प्लांट को सेलेक्ट किया था. पी प्लांट्स के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन दोनों होते हैं. इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो छोटा होता है और ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं. और इसके अंदर जितने सारे F1 हाइब्रिड के प्रोडक्ट निकलते हैं ना, वो सारे के सारे फर्टाइल्स होते हैं. पी प्लांट्स जो होता है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है, इजीली वो ग्रो कर जाता है. जो इसके अंदर 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे उनके बारे में बताती हूँ मैं अभी. जो कैरेक्टर्स थे मैंने बताया, इसके अंदर कुछ एक डोमिनेंट 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे. इट मीन्स 7 उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर भी होंगे और उनको अपोज करने वाले रिसेसिव कैरेक्टर्स भी होंगे. फर्स्ट आता है इसके अंदर शीट शेप. शीट की शेप के अकॉर्डिंग जो डोमिनेंट कैरेक्टर था वो था राउंड, और जो इसका रिसेसिव कैरेक्टर्स था वो है रिंकल्ड.
कोटिलेडन का जो कलर होता है, येलो कलर इज द डोमिनेंट एंड ग्रीन कलर इज द रिसेसिव. फ्लावर कलर वॉलेट V is the dominant and white is the recessive. Pod shape, that is the inflated I is the dominant and constructed small I is the recessive character. Second is the pod color. Pod color is the green is the dominant character and yellow is the recessive character. Next, fifth one is the flower position. Flowers are mainly found in axial और as well as the terminal also. जो टर्मिनल में मिलेंगे दे आर द रिसेसिव कैरेक्टर्स, और जो एक्सियल फॉर्म में मिलेंगे उनको डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं. और स्टेम हाइट के अकॉर्डिंग कुछ एक प्लांट्स जो टॉल थे वो उनको डोमिनेंट कैटेगरी में रखा गया है और कैपिटल लेटर से डिनोटेड किया जाता है. और जो ड्वार्फ्स थे दे आर इन्वॉल्व इन द रिसेसिव कैरेक्टर. नेक्स्ट टॉपिक इज द Mendel monohybrid cross. In this cross, two pure homozygous dominant or recessive traits in this process, the cross between two pure homozygous dominant and recessive traits happen. For example, height of the stem. अगर हम पी प्लांट की हाइट लेते हैं तो कुछ एक पी प्लांट्स हम ऐसे ले रहे हैं जो टॉल कैरेक्टर हैं, थोड़े लंबे हैं, और कुछ एक आप ऐसे ले रहे हैं जो ड्वार्फ है. ड्वार्फ के अंदर जीन कौन सा मिलेगा? स्मॉल टी. क्यों? क्योंकि ड्वार्फ जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर को शो करता है. तो इसमें पहले क्या होंगे? गेमेट्स बनेंगे. जो गेमेट्स बनते हैं, जैसे कि यहाँ पे कैपिटल टी दो कैपिटल टी है, जैसे गेमेट्स बनेगा एक कैपिटल टी एक गेमेट्स में और दूसरा कैपिटल टी दूसरे गेमेट्स में एंटर कर जाएगा. सेम कंडीशन इधर भी रहेगा, स्मॉल टी एक गेमेट्स में एंड जो दूसरा स्मॉल टी वो नेक्स्ट गेमेट में एंटर कर चुका है. अब हमारे पास कितने गेमेट्स बन चुके हैं? 4 गेमेट्स बन चुके हैं. 1 2 3 4. अब इनमें फ्यूजन होगा. फ्यूजन कैसे होगा? 1 इज क्रॉस विद द थर्ड. तो फॉर्मूला क्या रहेगा इसमें? 13 और 24. इट मीन्स वन फर्स्ट मेल गेमेट फ्यूज विद द थर्ड वन एंड सेकेंड गेमेट्स फ्यूज विद द फोर्थ वन एंड द प्रोडक्ट are capital T small t. Capital T is the dominant character, so that's why in F1 generations dominant show on self and they can suppress the recessive gene. Same condition, two product are in F1 generation, they both are the tall, and then again gametes are formed capital T small t, capital T small t. Here also 4 gametes are formed, but fusion is happening at the 4 times. First gamete fuse with the third one, again first gamete fuse with the fourth one, second gamete fuse with the third one, and again second gamete fuse with the fourth ones to form capital T, that is the tall, capital T small, this is also tall, capital T small, this is also tall, and T, that is the dwarf. This is the recessive characters. When we discuss about the genotype ratio, how many type of genes are presented here? 3 types, capital T, this is the 1, and capital T, small t, they are the two product, and 1 is the small t. So that's why the genotypic ratio is 1:2:1, and the phenotypic ratio is tall. या तो प्लांट्स टॉल होंगे या ड्वार्फ होंगे. टॉल कितने हैं? 1 2 3 है, और ड्वार्फ कितने हैं? 1 है. मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये कहता है कोई भी होमोजाइगस डोमिनेंट या फिर रिसेसिव ट्रेट के बीच में क्रॉस करवाना हो. जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हम सिर्फ स्टेम ही ले, तो आप कोई और कैरेक्टर भी उठा सकते हो, जैसे कि राउंड और विंकल के साथ भी क्रॉस करवा सकते हो, वॉलेट और व्हाइट के साथ भी क्रॉस करवा सकते हो. ठीक है. तो फर्स्ट तो क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को पेरेंट्स लिख के शो करना पड़ेगा. जीनोटाइप और फिनोटाइप बताने पड़ेंगे आप लोगों को, जिसकी कैपिटल टी उसके अंदर जीन प्रेजेंट है तो वो जीनोटाइप है, जिनकी वजह से उनका फिजिकल अपीयरेंस शो हो रहा है, दैट इज नोन एज द फिनोटाइप. तो नीचे आपको लिखना पड़ेगा टॉल या फिर ड्वार्फ. देन गेमेट्स बना देना. गेमेट्स भी ऐसे बनाना है कि दो अगर हम ऊपर जीन्स कैपिटल टी है, जैसे वो गेमेट्स बनाएंगे तो एक टी एक गेमेट्स के अंदर जाएंगे, मतलब एक लेटर्स एक गेमेट्स के अंदर चले जाएंगे. तो गेमेट्स को हमेशा सर्कल में रखना है. देन जब फर्स्ट आप फ्यूजन करवाएंगे, फर्स्ट फिलियल क्रॉस करवाएंगे, तब ये याद रखना मेरा बेटा कि फर्स्ट गेमेट थर्ड के साथ बाइंड करेगा और सेकेंड गेमेट
फोर्थ के साथ बाइंड करेगा। जैसे फर्स्ट गेमेट सेकंड के साथ, सॉरी फर्स्ट गेमेट थर्ड के साथ बाइंड करता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे टी है, रिसेसिव कैरेक्टर है, रिसेसिव कैरेक्टर अपने आप को खत्म नहीं किया है, लेकिन मेरा बेटा डोमिनेंट कैरेक्टर की प्रेजेंस की वजह से उसने अपनी कैरेक्टर को इनहिबिट कर दिया है। डोमिनेंट की वजह से डोमिनेंट ने क्या किया, अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया और रिसेसिव कैरेक्टर का जो भी थोड़ा बहुत इनका क्राइटेरिया था उसको उसने दबा दिया है। तो इसलिए यहाँ पे कैपिटल टी ने अपने आप को शो किया, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टॉल लिखेंगे। अगेन गेमेट्स आर फॉर्म्ड कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, बट इन F2 generation there are 4 type of cross. First gamete, this is the first gamete, this is the second, this one is the third, and this one is the fourth. First gamete fuse with the third one to form capital T and capital T. First gamete fuse with the fourth one to form capital T and small t. Here tallness is the up here. And second gamete fuse with the third one. Here is the small t, here is the capital T. So capital letters first हम लिखेंगे, तो हमने capital T लिखा, then small t. तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टॉलनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन सेकेंड वन फ्यूज विद द फोर्थ वंस टू फॉर्म स्मॉल टी एंड स्मॉल टी इज द ड्वार्फ कैरेक्टर्स। तो हियर दिस इज द जीनोटाइपिक रेशियो इज 1:2:1 एंड फिनोटाइपिक रेशियो इज द 3:1।